Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उक्त कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के बीमा किए गए थे। जब अत्यधिक बरसात के कारण बाजार और गेहूं की एफ नस्लें नष्ट हो गई तो शासनादेश पर आधिकारिक टीम सर्वे के लिए पहुंची और मौके पर फसलों का नुकसान 70% से ज्यादा आंका गया और किसानों को क्लेम दिलाने का आश्वासन दिया गया, मगर ऑफिस में पहुंचते ही 70% से अधिक फसलों का नुकसान 0% नुकसान दिखा दिया गया। और जब किसानों द्वारा इसकी जानकारी के लिए बातचीत की गई तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया और दबंग भाषापूर्वक जवाब दिया गया, कहीं भी शिकायत कर लो कोई फायदा नहीं होगा और फसल बीमा कंपनी मनमानी कर रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी कहाँ से आए? बैठा गांव। तो क्या समस्या है आपकी? ये फसल की समस्या है सर, बीमा कराए है और ये गलत तरीका से गड़बड़ी कर रहे हैं बीमा क्लेम में। कौन सी कंपनी वाले हैं? HDFC एर्गो लिमिटेड है इंश्योरेंस कंपनी। तो सर्वे में आते हैं या नहीं आते? सर्वे में आते हैं, लेट सेट आते हैं और क्रॉप कटिंग कराने भी आए, फिर उसके बाद वेट फेट कुछ निकाला नहीं, गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसी रबी फसल में कर रहे हैं और खरीफ फसल दोनों फसल में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग जी। सबूत देने के बाद भी गड़बड़ी कर रहे हैं ये। तो डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन? डीएम साहब ने किसी के लिए दे दिया है कि वहाँ से ले जाओ और आपका समाधान हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम क्लेम चाहते हैं, हम तो इनको इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बाबू ना। कहाँ के रहने वाले हैं? नैनूपट्टी। क्या समस्या है? आपने प्रार्थना पत्र दिया डीएम साहब को? समस्या ये है कि बाजरे और जिनकी गेहूं की फसल में ये गड़बड़ी कर रहे हैं मैनेजर वगैरह। हम फॉर्म भरवाते हैं, हम इनके फॉर्म दे जाओ, देते नहीं और ये कहा धीरे ले उले तो फिर 70% दिखा जाएंगे, वहाँ 0% कर देते हैं। कौन सी कंपनी है बीमा कंपनी? HDFC। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? ये कि बढ़िया अपना बीमा मिल जाए, सब लोगों को बढ़िया मिल जाए, अपना बढ़िया काम होने चाहिए, यहाँ से जानी चाहिए कंपनी। तो एक आपके साथ ही गड़बड़ी हुई है और भी क्षेत्र में? और भैया कहना भाई पेंट में भैया सारा भैया ये गड़बड़ी करते अपने आप। मैनेजर ज्यादा खुद करें, फौरन बंद कर लें, कोई ब्लैक लिस्ट डाल दे कि कर लो, कुछ करना है जो हमारे असली नहीं। धमकी भी देते हैं? हाँ, और क्या, कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, शिकायत तुम करना है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर शर्मा। कहाँ से आए हैं? रामेश्वर बैठा से। तो क्या समस्या जो आपने यहाँ डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? हमारी समस्या ये है कि जो फसल का बीमा कराया जाता है, कंपनी का नाम है HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी। जब से वो आई है हम बीमा करा लेते हैं, उसके बाद सर्वे होती है। जब हम सर्वे के लिए कहते हैं तो सर्वे करने आते, सर्वे करने आ जाते हैं तो उसके बाद में हमको कोई सबूत नहीं देते। किधर से भी कैसे भी हम सबूत ले लेते हैं, दे जाते हैं एक आध को, तो उसके बाद में अपने पास जो ले जाते हैं उसको काट देते हैं और कह देते हैं तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। इस चीज से हम परेशान हो। क्रॉप कटिंग कराई, उसमें नुकसान निकला, वो भी उन्होंने बराबर कर दी। कौन सी फसल की कर? मतलब दोनों फसलें, मतलब खरीफ और रबी दोनों फसलों के में गड़बड़ी किया इन्होंने, किसी को क्लेम नहीं दिया। और क्लेम दोनों जो फसल के दिखाएं वो 3-3, 4-4 बार दिखा रहे हैं और क्लेम एक बार ही नहीं दिया है जी। इसके बारे में हम SDM साहब के पास आए, DM साहब के पास आए, उन्होंने कृषि निदेशक के लिए भेज दिया है कि हम कृषि निदेशक से कहेंगे, वो आपकी सुनवाई करेंगे और इसकी समस्या को हमारी समाधान करने के लिए उनके पास भेजा है। उनके पास भी हम जाएंगे, पहले भी हम मिल चुके हैं उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन इतना आश्वासन नहीं दिया कि जो काम हमारा पूर्ण हो जाए। तो इनसे परेशान होकर के इस मैनेजर को और इनको मतलब या तो ट्रांसफर कराया जाए, इस कंपनी को भी भगाया जाए, क्योंकि किसान का नुकसान होते हुए उनको कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत हताश कर रखे हैं, अन्याय कर रखा है उनके संग में, किसानों के संग में। ये कंपनी वाले हर बार ये कहते हैं, सबूत लेने के लिए कहते हैं RTI लगाओ, तो उनसे केस लड़े हम इतने परेशान हो रहे हैं और सबूत हम पे इतने हैं। उन सबूतों के आधार पर हम सबूत वाजिब करेंगे और उन सबूतों के आधार पर उन पैसे हमारा क्लेम दिलाया जाए, जिससे किसानों को कुछ लाभ मिले।